सोमवार व्रत कथा। क्या करें क्या न करें, संपूर्ण 50 मिनट की कथा। चेरी ब्लॉसम भूमिका प्रस्तावना। ओम नमः शिवाय। फोल्डेड हैंड्स। सृष्टि के पालनहार, संहारकर्ता और करुणा के सागर भगवान भोलेनाथ को समर्पित सोमवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से अविवाहित कन्याओं, विवाहित स्त्रियों, संतान की कामना करने वालों और गृहस्थ जीवन में सुख शांति चाहने वालों के लिए श्रेष्ठ है। कहा जाता है, जो मन, वचन और कर्म से शिव को स्मरण करता है, उसके सभी कष्ट हर लिए जाते हैं। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की संपूर्ण कथा, साथ ही जानेंगे क्या करना चाहिए, क्रॉस मार्क क्या नहीं करना चाहिए। जड़ी बूटी सोमवार व्रत का महत्व। सोमवार भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। यह व्रत वैवाहिक सुख, मनचाहा जीवन साथी, संतान प्राप्ति, रोग, शोक और कर्ज से मुक्ति, मानसिक शांति के लिए किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 16 सोमवार का व्रत करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सोमवार व्रत कथा। मुख्य कथा। हबिस्कस एक निर्धन ब्राह्मण की कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक गरीब लेकिन शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और धर्मपरायण था, किंतु गरीबी के कारण उसका जीवन कष्टों से भरा था। उसके घर में अन्न तक का अभाव रहता था। उसकी पत्नी प्रतिदिन शिवजी की पूजा करती थी, परंतु किसी विधि विधान का ज्ञान नहीं था। एक दिन एक साधु उनके घर आए। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण परिवार शिव भक्त तो है, परंतु व्रत की विधि नहीं जानता। साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से सोमवार का व्रत करोगे तो भगवान शिव अवश्य कृपा करेंगे। पुष्पनकाल व्रत की शुरुआत। अगले सोमवार से ब्राह्मण दंपत्ति ने व्रत रखना प्रारंभ किया। प्रातः स्नान, साफ वस्त्र, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, ओम नमः शिवाय का जप। वे पूरे दिन फलाहार करते और शाम को कथा सुनते। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में धन आने लगा, रोग दूर हुए, मान सम्मान बढ़ा। चेरी ब्लॉसम व्रत में लापरवाही और परीक्षा। कुछ समय बाद ब्राह्मण की पत्नी को अहंकार आ गया। उसने व्रत में लापरवाही शुरू कर दी। बिना स्नान पूजा, क्रोध, कथा न सुनना, परिणाम स्वरूप घर में फिर कलह, धन हानि, पति बीमार। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रोते हुए शिवजी से क्षमा मांगी और पुनः नियमपूर्वक व्रत किया। भगवान शिव ने उसकी भक्ति स्वीकार की और फिर से कृपा बरसाई। चेकमार्क। सोमवार व्रत में क्या करें, अति महत्वपूर्ण। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, ओम नमः शिवाय का जप करें 108 बार। सोमवार व्रत कथा अवश्य सुने। मन में शुद्ध भाव रखें। जरूरतमंद को दान करें। सत्य बोलें और क्रोध से बचें। क्रॉस मार्क। सोमवार व्रत में क्या न करें। क्रॉस मार्क। झूठ न बोलें। क्रॉस मार्क। क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार न करें। क्रॉस मार्क। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज न खाएं। क्रॉस मार्क। बाल और नाखून न काटें। क्रॉस मार्क। किसी का अपमान न करें। क्रॉस मार्क। व्रत का दिखावा न करें। क्रॉस मार्क। शिवजी की पूजा में जल्दबाजी न करें। साधु का आगमन। कथा स्क्रिप्ट हिंदी। प्राचीन काल की बात है। एक शांत और छोटा सा नगर था, जहां एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मनिष्ठ परिवार निवास करता था। घर में धन का अभाव था, पर मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। प्रतिदिन गृहस्वामी प्रभु का नाम स्मरण करता और उसकी पत्नी मन ही मन भोलेनाथ से अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना करती रहती। एक दिन की बात है, भोर का समय था। सूर्य की प्रथम किरणें धरती को स्पर्श कर रही थीं। तभी नगर के बाहर से एक दिव्य तेजस्वी साधु का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, नेत्र करुणा से भरे थे और शरीर पर भस्म लिप्त थी। उनके हाथ में कमंडल और कंधे पर जटाएं शोभा पा रही थीं। साधु धीरे धीरे नगर की गलियों से होते हुए उसी निर्धन परिवार के द्वार पर आ पहुंचे। साधु ने मधुर स्वर में कहा, वत्स, क्या कोई शिव भक्त इस घर में निवास करता है? ये सुनते ही गृहस्वामी बाहर आए। उन्होंने साधु को साष्टांग प्रणाम किया और विनम्रता से बोले, महात्मा, ये घर आपका ही है, कृपा करके भीतर पधारिए। घर में साधन कम थे, पर श्रद्धा अपार थी। गृहस्वामी ने यथाशक्ति जल, आसन और थोड़ा सा फल अर्पित किया। साधु उनके भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। साधु बोले, वत्स, तुम्हारे घर में धन का अभाव है, पर भक्ति की कोई कमी नहीं। क्या तुम सोमवार को भगवान शिव का व्रत करते हो? गृहस्वामी ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, हम शिव का नाम तो लेते हैं, पर विधि विधान से व्रत करने का ज्ञान नहीं। तब साधु ने करुणा भरे स्वर में कहा, जो मन, वचन और कर्म से शिव का स्मरण करता है, उसके कष्ट स्वयं हर लिए जाते हैं।
यदि तुम श्रद्धा से सोमवार व्रत करोगे तो भोलेनाथ अवश्य कृपा करेंगे। फिर साधु ने व्रत की विधि समझाई। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना, शिवलिंग पर जल बेलपत्र अर्पित करना, दिन भर संयम और फलाहार रखना, संध्या समय कथा और शिव नाम का जप करना। साधु बोले, याद रखना, व्रत केवल नियमों से नहीं, शुद्ध भाव से सफल होता है। इतना कहकर साधु ने शिव मंत्र का उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय, और देखते ही देखते वे साधु अंतर ध्यान हो गए। गृहस्वामी और उसकी पत्नी समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं, बल्कि भगवान शिव के कृपापात्र या स्वयं शिव के अंश थे। उसी दिन से उन्होंने श्रद्धा और नियम से सोमवार व्रत प्रारंभ किया और उनके जीवन में धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। अमावस्या सुख के साथ आया अहंकार कथा समय के साथ भगवान शिव की कृपा से उस घर में सुख और शांति आने लगी। जो घर कभी अभाव और चिंता से भरा रहता था, वहां अब संतोष की हवा बहने लगी। सोमवार व्रत का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। ब्राह्मण की पत्नी पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगी। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में आत्मविश्वास झलकने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, देखो, मेरे व्रत और पूजा से सब कुछ बदल गया है। जो कभी नहीं था वह आज है। यहीं से उसके मन में एक सूक्ष्म अहंकार जन्म लेने लगा। वह अपने मन को समझाने लगी, अब तो भगवान प्रसन्न ही है, फिर हर सोमवार इतने नियमों की क्या आवश्यकता है। कभी कथा न भी सुनूं तो क्या फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे उसकी श्रद्धा में ढील आने लगी। जहाँ पहले वह भोर में उठकर स्नान करती थी, अब कभी कभी देर हो जाती। जहाँ पहले शिव नाम का जप करती थी, अब मन भटकने लगा। वह सोचने लगी, ये सब मेरी मेहनत और तपस्या का फल है। पर वह ये भूल गई कि कृपा ईश्वर की थी, साधन केवल व्रत था। अब उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोध, अपने से कमजोरों को तुच्छ समझना और घर में अनावश्यक कटु वचन, ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगा। शिव भक्ति जहाँ विनम्रता सिखाती है, वहाँ अहंकार भक्त को उससे दूर कर देता है। भगवान शिव ये सब देख रहे थे। वे भक्त को दंड देने नहीं, समझाने के लिए परीक्षा लेने वाले थे। यहीं से उसके जीवन में कठिन समय की आहट शुरू हो गई। हंसी अचानक व्रत में लापरवाही, सुख के साथ आया अहंकार ने अब धीरे धीरे श्रद्धा को ढकना शुरू कर दिया। जो व्रत कभी नियम, संयम और विश्वास से किया जाता था, वही अब लापरवाही में बदलने लगा। ब्राह्मण की पत्नी पहले की तरह पूरे मन से सोमवार व्रत नहीं करने लगी। कभी वह सोचती, आज थोड़ा देर से पूजा कर लूंगी, भोलेनाथ तो करुणामय है। कभी मन कहता, आज कथा न भी सुनूं तो क्या ही अंतर पड़ेगा। धीरे धीरे वह बिना स्नान ही शिवलिंग के सामने खड़ी हो जाती। बेलपत्र चढ़ाने में भी उतनी श्रद्धा न रह गई। मंत्र जप केवल होठों तक सीमित रह गया। मन कहीं और भटकने लगा। पहले जहां वह व्रत के दिन मौन, संयम और शांति का पालन करती थी, अब छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगी। घर के लोगों से कठोर शब्द बोलना और दूसरों की भूलों को बड़ा चढ़ाकर देखना, ये सब उसकी आदत बनती जा रही थी। व्रत केवल भोजन त्याग का नाम नहीं होता, वह तो विचारों और व्यवहार की शुद्धि का मार्ग है। पर यह बात वह भूल चुकी थी। अब व्रत केवल एक बोझ बन गया था, जिसे निभाना तो है, पर मन से नहीं। भगवान शिव ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि भक्त भटक रहा है, और जब भक्त भटकता है तो उसे सही मार्ग दिखाने के लिए परीक्षा आवश्यक हो जाती है। यहीं से उसके जीवन में फिर से कठिनाइयों की शुरुआत हुई। हाई वोल्टेज दुखों की वापसी। जब भक्ति में लापरवाही बढ़ती है तो उसका प्रभाव जीवन पर अवश्य पड़ता है। यही उस ब्राह्मण परिवार के साथ भी हुआ। कुछ ही समय में उनके जीवन में फिर से अशांति की परछाइयां मंडराने लगी। जिस घर में कुछ दिन पहले तक शांति और संतोष था, वहां अब बिना कारण चिंता रहने लगी। ब्राह्मण का मन हर समय भारी रहने लगा। जो काम पहले सहजता से बन जाते थे, अब उन्हीं कामों में बार बार रुकावट आने लगी। रोजगार में हानि होने लगी और घर की आवश्यकताएं पूरी करना कठिन हो गया। उसी बीच ब्राह्मण अचानक बीमार पड़ गया। शरीर में दुर्बलता आ गई, मन उदास रहने लगा। वैद्य और औषधियों पर भी धन खर्च होने लगा, पर रोग में विशेष सुधार नहीं हुआ। घर में रोग के साथ साथ कलह भी प्रवेश करने लगी। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद, कटु वचन और आंसुओं का दौर चलने लगा। जो घर कभी शिव नाम से गूंजता था, वहां अब मौन और चिंता बसने लगी। ब्राह्मण बार बार सोचता, आखिर ऐसा क्या हो गया कि फिर से वही पुराने दिन लौट आए। उसका मन आशंकित हो उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, लगता है हमसे कोई भूल हो गई है।
शायद भगवान शिव हमसे रुष्ट हो गए हैं। ये सुनते ही पत्नी का हृदय कांप उठा। उसे अपनी लापरवाही, अहंकार और उपेक्षा एक एक कर याद आने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ गई कि दुखों की यह वापसी भगवान की सजा नहीं बल्कि चेतावनी है। अब उसका हृदय पश्चाताप से भर गया और उसने निश्चय किया कि वह पुनः सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में जाएगी। संदेश: जब भक्ति से भाव हट जाता है तब सुख स्थायी नहीं रह पाता। दुख लौटते हैं ताकि भक्त को उसकी भूल का बोध हो सके। आत्मचिंतन और पश्चाताप दुखों की वापसी ने उस घर को भीतर तक हिला दिया था। चारों ओर चिंता, भय और निराशा का वातावरण था। रात के सन्नाटे में जब सब सो चुके थे, ब्राह्मण की पत्नी की आंखों में नींद नहीं थी। वह अकेली बैठी अपने बीते हुए दिनों को याद करने लगी। वह सोचने लगी, कभी इसी घर में शांति थी, कभी शिव नाम से मन हल्का हो जाता था, फिर मुझसे कहाँ भूल हो गई। उसी क्षण उसे साधु के वे वचन स्मरण हो आए, व्रत नियम से नहीं भाव से फल देता है। उसका हृदय कांप उठा। उसे अपने भीतर झांकने का साहस मिला। उसने देखा, अपने मन में आया अहंकार, व्रत में की गई लापरवाही, पूजा में आए उदासीनता और दूसरों के प्रति कठोर व्यवहार। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह मन ही मन बोली, हे भोलेनाथ, मैं अज्ञानी हूँ। मुझे लगा ये सब मेरी शक्ति है, पर मैं भूल गई कि सब कुछ आपकी कृपा से है। अगले दिन प्रातः वह बिना किसी से कुछ कहे सीधे शिव मंदिर पहुंची। मंदिर में गहरा सन्नाटा था। धूप की हल्की सुगंध और घंटियों की धीमी ध्वनि उसके हृदय को स्पर्श कर रही थी। वह शिवलिंग के सामने बैठ गई। हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर वह फूट फूट कर रो पड़ी, हे करुणा निधान, मैंने अहंकार किया, आपकी भक्ति को हल्के में लिया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। उसने संकल्प लिया, अब व्रत केवल शरीर से नहीं मन से करेगी। अहंकार और क्रोध का त्याग करेगी। शिव नाम को अपने जीवन का आधार बनाएगी। वह जान चुकी थी कि भगवान शिव सजा देने वाले नहीं बल्कि सुधार करने वाले हैं। उसके मन में अब एक नई शांति का संचार होने लगा। ये संकेत था कि शिव कृपा का द्वार फिर से खुलने वाला है। संदेश: सच्चा पश्चाताप भक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है। जहाँ अहंकार टूटता है, वहीं से ईश्वर की कृपा बहने लगती है। चेरी ब्लॉसम सच्ची भक्ति की जीत। जब ब्राह्मण की पत्नी ने अपने अहंकार और लापरवाही को समझ लिया, तो उसने संकल्प किया कि अब वह पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत करेगी। वह जान चुकी थी कि व्रत केवल शरीर और नियम का पालन नहीं है, बल्कि मन और भाव का पूर्ण समर्पण होना आवश्यक है। जड़ी बूटी पुनः समर्पण। अगले सोमवार की भोर थी। वह पूरे मन से उठी, स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किया और मंदिर पहुंची। वह शिवलिंग के सामने बैठकर सच्चे मन से जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करने लगी। मंत्र जप में उसका मन लग रहा था। उसकी दृष्टि केवल शिवलिंग पर टिकी थी। हर विचार, हर भावना में अब केवल भक्ति थी। इंद्रधनुष शिव कृपा की वर्षा। भगवान शिव उसकी सच्ची भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी कृपा घर घर में फैलने लगी। पति का स्वास्थ्य शीघ्र ही सुधर गया। घर में फिर से शांति और प्रेम का वास हुआ। अन्न, धन और समृद्धि लौट आए। हर कार्य सहज और फलदायी होने लगे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी समझ गए कि सच्ची भक्ति में धैर्य, निष्ठा और आत्मसमर्पण का परिणाम अनिवार्य है। हिबिस्कस जीवन का संदेश। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है, भक्ति में अहंकार और लापरवाही का कोई स्थान नहीं। व्रत केवल शरीर और नियमों का पालन नहीं, मन, वचन और कर्म का शुद्ध समर्पण होना चाहिए। कठिनाइयाँ और परीक्षाएं केवल भक्त की भक्ति की परीक्षा के लिए आती हैं। जो भक्त धैर्य और श्रद्धा से व्रत करता है, भगवान शिव उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। समापन। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने दिन प्रतिदिन व्रत, पूजा और कथा सुनने का नियम बनाकर रखा। उनका जीवन अब सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। भगवान शिव स्वयं उनके घर में निवास करने लगे और उनके जीवन को खुशियों और आशीर्वादों से सजाया। जो भक्त सच्चे मन से व्रत करता है, भगवान स्वयं उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। वही सच्ची भक्ति की विजय है। ओम नमः शिवाय। फोल्डेड हैंड्स। सोमवार व्रत की शिव आरती। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। अंबिका में त्रिनेत्र शिव शंकर शंभो हर, गंगाजल धार नटभंग त्रिपुरारी त्रैलोक प्यारे। जय शिव ओंकारा। नागफूल, धूप,
दीप अर्पित कर भोलेनाथ की हम आरती गाएं, भक्त जन के दुख हरे शंभु शिव कृपा हम पर बनाए, जय शिव ओंकारा भस्म क्रीड़ा और जटाधारी सदा प्रसन्न शंभु हमारे शिव शंकर शंभु महादेव सदा भक्ति करें जो हमारे, जय शिव ओंकारा रुद्राक्ष माला और त्रिशूलधारी भोलेनाथ हम सबको जीवनदायी मनोकामना पूरी करे, शंभु सदा रखें अपने भक्त साथ में, जय शिव ओंकारा। ऊ नमः शिवाय, ऊ नमः शिवाय, भोलेनाथ सदा हमारे साथ रहो, ऊ नमः शिवाय, ऊ नमः शिवाय, जय शिव ओंकारा।